केमिस्ट्री में जब भी आपका प्रोडक्ट में या तो कोई गैस रिलीज होती है, ठीक है, गैसेस रिलीज हो, ठीक है, या फिर आपका कोई प्रेसिपिटेट बने, पीपीटी, या कोई कलर्ड कंपाउंड बनता है, कलर्ड कंपाउंड, ठीक है, या कलर चेंज हो जाए उसमें, तो हम उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को एज ए टेस्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। दिस इज क्लोरोफॉर्म, CH3Cl3, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, ये इसके यूजेस है। ओके स्टूडेंट, तो इतना ही है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा किसको बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतना लेट आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम बेकिंग, बाकी जो नए बच्चे हैं देख लीजिए, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑब्वियसली इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। जल्दी से इसका मॉलिक्यूलर मास बता दीजिए क्या होगा, तब तक मैं इसका केमिकल फॉर्मूला नेम लिखता हूँ, केमिकल नेम। यस यस, की वैल्यू क्या होती है सर? सोडियम का मास होता है स्टूडेंट 23 ग्राम, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 16। आप ये क्या समझा रहे हो? ये हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं बेकिंग सोडा का। मास को निकालने का फॉर्मूला। नहीं नहीं, वो तो मैं सोडियम का बता रहा हूँ ना, इंडिविजुअली बता रहा हूँ, सभी को ऐड कर दो बस, ठीक है। सोडियम कितना है इसमें? 1 है ना? यस और नो? सोडियम कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 1, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 1 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 3। कितना आ रहा है? 94। 94 या 84? 84। देख लो, आप पे विश्वास करके मैं लिख रहा हूँ 84। यस सर, 84 ही आ रहा है। ये देखो 48 हो गया, और ये 12 हो गया, ये 24 हो गया। इनको ऐड करना है। ये कितना हो गया? 50, 60 और हाँ 84 आ रहा है, ठीक है। अभी 84 वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो 84 ग्राम ये हो गया इसका मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पूछ लेते हैं कई बार, इसलिए। ये क्या है क्या आपका? कैल्शियम, सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा हमारी रसोई गैस में यूज होता है ना। क्या होता है? ये वीकली बेसिक होता है ना। एंटी एसिड की तरह यूज करते हैं। अगर आपको रात में, शाम को खाने के बाद एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम इसको यूज करते हैं, बेकिंग सोडा को, है ना। और कहाँ पे यूज किया जाता है? वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसलिए इसके यूजेस हम डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा। मैंने आपको बताया था कि जब हम एंटासिड पर लगाते हैं, मेडिसिन एज एंटासिड। हाँ, एंटासिड यूज हो गया जब हम कुछ चीज बनाते हैं, जैसे कि तली हुई चीजें बनाते हैं, समोसा वगैरह, पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना, केक हो गया जैसे बेकरी में, तो उनको सॉफ्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। अगर आप ये नहीं डालोगे, मम्मा से पूछ लेना, अगर वो नहीं डालेंगे तो वो ना टाइट टाइट से बनता है, चिड्डा बोलते हैं जिसको पंजाबी में, उस टाइप का बन जाता है ना। और आपने देखा होगा जहाँ पे जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में या बड़ी, जहाँ पे कोई बिल्डिंग बड़ी है,
वहां पे फायर एक्सटिंग्विश यूज किए जाते हैं, है ना? यस सर। फायर को बंद करने के लिए ना, उसको कंट्रोल करने के लिए Yes, sir. CO2 प्रोड्यूस की जाती है। तो आपने सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि जब एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, ये सबने पढ़ा हुआ है केमिकल रिएक्शन में। यस और नो? एसिड मैटर इसी चैप्टर में पढ़ा होगा ना, तो वो क्या इसके यूजेस क्वेश्चन है में लिख सर? सकते हैं। व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एन एसिड देन प्रोड्यूस कौन सी गैस? प्रोड्यूस CO2 गैस। यस और नो? यस, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड CO2 गैस, सभी को पता है ना ये। तो वो हमने यूज लिखना है इसके अंदर कि जब हम इसको फायर एक्सटिंग्विश में यूज करते हैं तो इसमें CO2 गैस प्रोड्यूस करके वो हम उसको फायर को बुझाने के लिए इसका काम, इसका यूज लेते हैं ना। तो वो सारे यूजेस आप इसको लिख दोगे। बस इसका जो मेन प्रोसेस क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसका हमने देखना है। ये सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है स्टूडेंट, सॉल्वे। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, नाम है सॉल्वे प्रोसेस का, प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है, किस किस का रिएक्शन करवाते हैं सॉल्वे प्रोसेस में? अमोनिया वाटर एंड CO2 का। ठीक है, अमोनिया वाटर एंड CO2 याद रहेगा सबको? यस सर। ठीक है, तो सॉल्वे प्रोसेस में हम अमोनिया वाटर एंड CO2 लेते हैं स्मॉल अमाउंट। तो हमारे सर, पास इनका क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या स्टूडेंट क्या पूछ रहे हो? यस यस। सर जो सब्सटेंस इससे फॉर्म होता है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बता दिया ना बच्चे ने। यस सर। ठीक है, तो हम इसमें अमोनिया वाटर एंड CO2 का मिक्सर लेते हैं, इसको इस प्रोसेस में। अच्छा, ये बेरीन सोल्यूशन से ही बनाया जाता है, आपको पता है ना, बेरीन सोल्यूशन भी होता है। इसको बेरीन सोल्यूशन से, आपको कल बताया था मैंने कि हम NaCl एक्वस का क्या बोलते हैं इसको? बेरीन। ठीक है, और इसका मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल यूज होता है काफी सारे कंपाउंड को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद आप क्या करो, अब आपके पास बन गया अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसको आप इसके साथ रिएक्ट कराओ, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेरीन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करो, यानी कि एक्वस NaCl के साथ रिएक्ट करो। तो आपको पता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सबको पता है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। यस सर। आपको याद क्या करना है? ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो Na है वो कहाँ लग जाएगा? इसके आगे लग जाएगा HCO3। ठीक है, और जो Cl है वो इसके पीछे लग जाएगा NH4Cl। बोलो क्लियर सभी को? डबल डिस्प्लेसमेंट, उसका कैटायन उसके पास, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ऐसे करते हैं ना। तो आपको याद क्या करना है, एक तो सॉल्वे प्रोसेस होता है इसका नाम। सॉल्वे प्रोसेस में ये तीनों चीजें याद करनी है बस आपको, अमोनिया वाटर एंड CO2, ये बन गया। सर और हमने पिछले प्रोसेस में याद किया था कि बेरीन सोल्यूशन को हम मैन्युफैक्चर की तरह यूज करते हैं, उसके साथ रिएक्शन करा दो बस। हाँ बच्चे क्या पूछ रहे थे? सर NaCl सॉल्यूशन बेरियन सॉल्यूशन कैसे होता है? इसका नाम है बेटा। ठीक है, NaCl एक्वा सोल्यूशन होता है ना जो, इसको हम सर बेरीन सोल्यूशन, सर स्पेलिंग बताना है इसके बेरियन। BARIN। हाँ बेरीन। ओके। गलत लिख दिया क्या मैंने? नो सर, मुझे स्पेलिंग नहीं पता लग रही थी आपने क्या हाँ लिखा है। स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, मैंने गलत लिख दिया होगा, एक सेकंड। BRIN, ठीक है, बेरीन। ओके, ठीक है। यस सर। तो इसको हम बहुत सारे मटेरियल में, अरे यार क्या है, बहुत सारे मैन्युफैक्चर प्रोसेस में यूज करते हैं बेरीन सॉल्यूशंस को। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको पता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
तो ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, इसको अलग कर लिया जाता है, बस बन गया आपका सोडियम। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टीज लिख दो। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी? ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस टाइप का, देखने में कैसा होता है जी, किसी को पता है देखने में कैसा सर होता है? वाइट कलर का होता है, वाइट सॉलिड सा होता है, वाइट कलर का। हाँ, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इट इज ए व्हाइट। सभी ने देखा हुआ ना, इसको याद करने की कोई जरूरत तो नहीं है। नो हाँ जी, नो ना, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं? जब आपने कभी इसको एसिडिटी के लिए कभी किसी ने यूज किया हो तो कैसे करते हैं, वाटर में डाल के करते हैं ना। यस सर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी है इसकी अच्छी खासी। ठीक है, यस हमारे इन्वायरमेंट में कैसे मिलता है, ये व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड ही मिलता है, तो इसमें ये भी लिख, इट इज स्टेबल इन एयर, स्टेबल इन एयर। इसका मतलब है कि एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि जब हमने ब्लीचिंग पाउडर को एयर में रखा था तो उसने क्लोरीन गैस इवॉल्व कर दी थी, है ना, पर ये नहीं करेगा। यस तो इसकी वाटर के साथ रिएक्शन भी आप दिखा सकते हो। इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर, ये क्या है? एक हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? एक बेस, यस और नो, बेसिक सोल्यूशन होता है ना। तो ये बनाएगा आपका NaOH प्लस बेस एंड ये बन गया आपका एसिड। ठीक है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सॉरी ये एक साल्ट होता है, बेसिक नेचर का होता है बट ये साल्ट होता है। ठीक है, बेसिक नेचर होता है इसका, pH इसका 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसमें, इम्पोर्टेंट ध्यान से सुनिए सारे। इम्पोर्टेंट रिएक्शन कौन सी है इसमें? जब हम इसको हीट करते हैं, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है? अगेन सोडियम कार्बोनेट, क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2। दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट। किसी को पता है ये कहाँ पे यूज होता है सोडियम कार्बोनेट? यस एनीवन, सोडियम कार्बोनेट कहाँ पे यूज होता है? सर आठ हम्म, सर नहीं पता। बेटा वॉशिंग में यूज होता है। ये नाइन्थ के बच्चे यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? क्लास का टाइम हो गया, आपने 4:30 तक है ना क्लास, यस सर। पहले ही आ गए नाइन्थ के बच्चे। चलिए, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें वॉशिंग डिटर्जेंट वगैरह बनाने में यूज होता है ना, क्लीनिंग के लिए क्लीनिंग एजेंट होता है, वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट में यूज होता है। ओके, तो जब हम इसको हीट करते, अगेन ये आपका सोडियम कार्बोनेट जो है इसका भी मैन्युफैक्चरिंग इसमें क्वेश्चन में दिया जाता है, तो हम कैसे बनाएंगे? ये चारों स्टेप लिख देंगे। कौन कौन से? पहले ये स्टेप लिखेंगे, अमोनिया, वाटर एंड CO2, इससे क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद इसको हम NaCl के साथ बेरिन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट का भी प्रोसेस सेम ही होता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। क्लियर स्टूडेंट्स, कर लोगे? यस है ना। तो एक हो रहा है, आप बताओ कि जब हम
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल के साथ ट्रीट कराते हैं, सॉरी एसिड के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम मेटल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या बनता है, सॉरी एसिड, बार बार मेटल आ रहा है, एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं। यस, सभी ने पढ़ा हुआ है, बताइए। सर NaCl। बोलो बेटा। सर साल्ट, NaCl। हाँ तो साल्ट बनेगा ना, एसिड कौन सा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा ना। साल्ट, वाटर एंड CO2 रिलीज होता है, ठीक है। साल्ट, वाटर एंड ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल दे दो आप, NaHCO3 प्लस HCl, ठीक है, NaCl बन जाएगा प्लस H2 एंड प्लस CO2। ये रिएक्शन हमने पहले की है, कहाँ की थी हमने, मेटल्स की रिएक्शन में, है ना। जब हम एसिड की रिएक्शन कर रहे थे कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में चेक कर सकते हो आप सारे रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम इतना ही करेंगे, एक आपका POP रहता है, ठीक है। इसके बाद इसके यूजेस मैं नहीं करा रहा आपको, क्योंकि आप सबको पता है यूजेस, आप लिखोगे इसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट आज हम इतना ही करेंगे। तो ओके। ये सारे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसको अच्छे से करेंगे, इसके यूजेस आप होमवर्क में कर लो। तो कल की क्लास अगर हुई, कल तो नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा। ओके भाई, बाय स्टूडेंट, टेक केयर। ओके।